हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। आज हम बनाएंगे मोमोज़, जिसकी रेसिपी इतनी हार्ड होती है। बनाने में सबसे ज़्यादा आलस आता है, सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है और खाने में सिर्फ 1 मिनट लगती है। जैसे मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मतलब बनाने में तो इतना टाइम चला गया और फिर खाने में मतलब इतने स्वाद और एकदम से ऐसे इतनी जल्दी जल्दी खाए, पता ही नहीं लगा मतलब कि वो कब में ख़त्म हो गए। और जब बनाए तब तो बिल्कुल ही नानी याद आ गई है। तो अब हम देखते हैं। अब हमें इसके लिए मतलब चटनी हमें जितनी बनानी है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से हमें मतलब चीज़ें लेनी है। तो हमने 3 टमाटर लिए हैं और लहसुन की कलियाँ ली हैं कुछ, जिसको हम ग्राइंड कर लेंगे अलग अलग। फिर उसके बाद ग्राइंड करने के बाद हम इसमें मतलब जीरा डाल सकते हैं, हम इसमें ऑप्शनल है ये, ताकि वो उसमें अच्छे से मतलब अच्छा टेस्ट देता है। जीरा मैंने थोड़ा सा ही डाला था तो मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैं हमेशा ही ऐसे ही डाल के बनाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगा था। तो अच्छा लगता है, ट्राई करना एक बार प्लीज़। तो इसमें अब मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है लहसुन को। फिर उसके बाद इसे ग्राइंड करने के बाद अच्छे से हल्का सा पानी डाल लेना। वो वैसे होगा नहीं, नॉर्मली अगर करेंगे सूखा तो वो ऐसे होगा नहीं। अगर उसमें हम हल्का सा पानी डाल देंगे तो वो हो जाएगा। फिर हम टमाटर ले लेंगे, टमाटर को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसमें पानी की नीड नहीं है हमें, वो अपने आप ही हो जाएगा इतना। बस हाँ, उसमें लम्स ना हो, गांठें ना हो कि ज़्यादा बुरा लगे कभी। तो थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद अपना इसको निकाल लेना है अलग बाउल में। इसमें मतलब मैंने रात को स्टार्ट किया था बनाना, 8:30 के बाद। काफ़ी टाइम लग गया था, थोड़े बनाए थे फिर भी बहुत टाइम लग गया था। अगर ज़्यादा बनाती तो इतना लग जाता, तो 2-3 घंटे तो आराम से निकल ही जाते, पता ही नहीं लगता। तो मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया था, मैंने रात में स्टार्ट किया था, मुझे 1.5 घंटा अप्रोक्स लगा होगा। अच्छे बने थे, बट वैसे ट्राई करना इस वाली रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना जिस हिसाब से मैं बना रही हूँ। जल्दी भी बन जाता है। अगर मेरे से भी कम बनाने हैं तो मतलब इससे भी कम बनाने हैं ना। मैंने 1 प्लेट तो बनाए ही बनाए थे। मेरा आटा बच गया था क्योंकि मेरी जो स्टफिंग थी वो मैंने थोड़ी बनाई थी। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा बना लेती तो ज़्यादा बन जाते पर मेरे को ये था कि काम जल्दी निपट जाएगा तो जल्दी बना लेती हूँ, थोड़े बन जाएंगे अपने। पर फिर भी बहुत टाइम हो गया था। हम डो ले लेंगे अब आटा बनाने के लिए, मतलब डो बनाने के लिए आटा ले लेंगे, जिसमें हमें हल्का सा नमक डालना है अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। वैसे तो उसमें स्टफिंग में रहता था, उतने की नीड है नहीं। और फिर थोड़ा सा वार्म वाटर लेंगे, ठंड चले तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा वरना आटा। तो उसके लिए हमने हल्का सा वार्म वाटर लिया है। फिर उसके बाद हम अच्छे से इसे गूँथ लेंगे। ये थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, ये भी नहीं कि ज़्यादा टाइट हो। इसे साइड करके रख देंगे ना तो ज़्यादा मतलब सॉफ्ट सा हो जाएगा, इतना कुछ वो नहीं रहेगा इसमें। अच्छे बनते हैं इससे मोमोज़, टेस्ट आता है। अगर मतलब गूँथ के अलग रख देते हैं ना, उसका भी एक अलग टेस्ट होता है। और एकदम से तुरंत बनाते हैं, जैसे अब गूँथ के एकदम से बनाने लग गए, उसका एक अलग टेस्ट होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। मैंने ट्राई किया है, मतलब होता है ऐसा मैंने तो देखा है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, ऐसा हुआ है मेरे साथ कितनी बार। तो अब इसका डो लगा लेंगे अच्छे से गूँथ के। मैंने 1.5 कटोरी लिया होगा, 1 बाउल छोटा सा, मतलब जो नॉर्मल बाउल आता है ना उसके उसके करीब लिया होगा। इसमें भी मेरा बच गया था थोड़ा सा। अब हम पत्ता गोभी ले लेंगे, उसे साइड करके। मैंने हाफ़ ली होगी, फुल ले सकते हैं मतलब अगर ज़्यादा बनाने हो थोड़े से, बट मैंने तो हाफ़ ही ली थी, मुझे जल्दी काम करना था, वैसे ही इतने लेट हो रहा था। फिर उसके बाद इसमें हम उसको हमने ग्राइंड किया था हमने, वैसे वो नहीं किया था, कसा नहीं था उसमें, तो जल्दी हो गया था। वैसे वो भी ठीक ही है अपने हिसाब से, जैसा तुम्हें मतलब पसंद हो स्टफिंग की। हाँ भाई, उसमें तो थोड़ा लम्स से ऐसे ही रह गया था, पत्ता गोभी रह गई थी थोड़ी बहुत। और अगर अपनी इच्छा हो तो हम उसमें ऑनियन डाल सकते हैं। मैंने वैसे एक ली थी ताकि थोड़ा ठीक सा लगे वो टेस्ट। फिर उसके बाद मैंने उसे ग्राइंड कर लिया था मिक्सी में। फिर अब रेड पेपर है और नमक है थोड़ा सा, और हींग ऑप्शनल है, वैसे हींग डालते हैं ना टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने वैसे इसमें तो डाला नहीं था, बट हाँ चटनी में डाला था। अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे। मैंने मिक्सी ग्राइंड ही किया है, तो ठीक हो गया था, जल्दी भी हो गया था, टाइम की वजह से किया था मैंने तो। और अगर अपनी मर्जी हो तो सोयाबीन के भी बना सकते हैं, मुझे वैसे ज़्यादातर सोयाबीन के पसंद है, अभी मुझे पसंद आने लगे हैं ये तो। देखते हैं अब ये अच्छे से हो गया है। अब हमने इसे
अच्छे से पका लिया। पकाने के बाद ना टेस्ट अच्छा करता है। अब वो रहता है ना कि ज़्यादा मतलब थोड़ा वैसे क्रंच टाइप में रहता है, तो मुझे तो वैसे पसंद है नहीं, तो मैं तो मतलब ज़्यादा वो कर लेती हूँ, ज़्यादा पका लेती हूँ उसको, क्योंकि मुझे पत्ता गोभी इतनी कुछ खास पसंद नहीं है। बट आप मोमोज़ वगैरह में तो खा ही सकते हैं, उसमें तो खाई जाती है। कोई चीज़ ना भी पसंद हो ना, तो अगर कुछ बाहर का जंक फूड हो ना, उसमें तो हर चीज़ अच्छी लगती है। पहले मैं खाती नहीं थी, अभी स्टार्ट हुआ है, वो भी मोमोज़ की वजह से। अब हम चटनी बना लेते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। गर्म होने के बाद इसमें हम जीरा तो डालेंगे नहीं, वो अच्छा नहीं लगता उसमें, फिर चटनी ना वो इंडियन छोक आ जाएगा उसमें हर चीज़ में। तो इस वजह से हम जीरा नहीं डालेंगे। जीरा वैसे मैं डाल देती हूँ कभी कभी, बट उसमें डाल दिया ना लहसुन में तो टेस्ट अच्छा करता है। वैसे अपनी मर्जी होती है सबकी। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि लहसुन का बहुत ही कच्चा टेस्ट आता है फिर बाद में। चाहे इसको हम कितना भून लें ना, लहसुन का तो आता ही आता है बहुत ही गंदा टेस्ट, और वो जब तक मुंह में रहता है मतलब 2-3 दिन तक तो रहता ही रहता है कन्फर्मली। तो अच्छे से हम इसे पका लेंगे, भून लेंगे। फिर हम इसमें अपने टमाटर की ग्रेवी डाल देंगे जो हमने बनाई थी, ग्राइंड की थी। और मसालों में तो ऐसे कुछ खास नमक मिर्च वगैरह डलते, वरना सोया सॉस वगैरह ये सभी मैंने डाली थी। सोया सॉस, विनेगर, वाइट विनेगर। अच्छे से पका लेंगे हम इसको। इतने हमारा डो भी, इतने दोनों चीज़ें होंगी तैयार, इतने हमारा डो भी सॉफ्ट हो जाएगा। वैसे एक बार तो ट्राई कर ही सकते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, ठीक था। बट हाँ, मैं तो थकी हुई थी तो मुझे लगा ज़्यादा टाइम, बट फिर भी पहले से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगा था। और टेस्टी भी बहुत ही बने थे सच में। मतलब मैंने इतनी बार मोमोज़ बनाया, बट इस बार तो ना सच में इतने टेस्टी बने थे भाई। सच में मतलब भाई बहनों को भी मेरे बहुत अच्छे लगे थे। वैसे उनको कभी मतलब बनाई हुई चीज़ें मेरी बहुत कम पसंद आती हैं, आती तो खा तो लेते ही हैं सब, पर तारीफ़ कौन करता है। तो वही चीज़ थी, भाई ने भी तारीफ़ की थी खैर। तो अब इसमें हम नमक मिर्च वगैरह डाल लेंगे। हींग थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा डाल देते हैं ना तो ज़्यादा इनहेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है फिर। तो थोड़ी सी हींग डालेंगे, बिल्कुल 1/4। अब इसे हम अच्छे से पकने देंगे। ढक के पकाएंगे तो गैस तो गंदी नहीं होगी। मेरी तो पूरी गंदी हो चुकी थी, बहुत मेहनत लगी थी फिर उसे साफ़ करने में। ये सोया सॉस है, ब्लैक सोया सॉस। विनेगर भी है, और वाइट विनेगर। ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च अगर हम वैसे डालते हैं ना, उसका इतना कुछ ऐसा टेस्ट नहीं आता। वो हरी मिर्च का टेस्ट होता है, वो इतना कुछ खास नहीं लगता। बट अगर ग्रीन चिल्ली सॉस डालेंगे ना, वो अच्छा टेस्ट करती है। मैंने डाली थी इसमें, मुझे अच्छी लगी थी। वैसे मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के मतलब जब पकाया तो मतलब अच्छा लगा था बहुत ही। वैसे मैंने पहले बनाई है चटनी, बट इतनी कुछ खास नहीं बनी थी, बट इस बार सच में बहुत टेस्टी बनी थी। हम अच्छे से इसको पका लेंगे। मैंने ज़्यादा देर पकाई तो नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब गैस के चारों ओर जा रहा था बार 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 बार। मैंने कहा बर्तन होंगे, तो फिर मैंने थोड़ी बहुत देर पकाया था इसको, बट अच्छा हो गया था फिर भी। अब हम डो को एक बार अच्छे से देख लेंगे। वैसे तो सॉफ्ट हो ही गया था हमारा डो। मोमोज़ की शेप भी मैंने मतलब अभी पिछली बार लास्ट टाइम जब बनाई थी तभी मुझे आई थी, वरना तो मेरे बनते ही नहीं थे बिल्कुल भी। मोमोज़ भी इसी बार मैंने सीखे अच्छे से बनाने। ये डो को ना मतलब पूरा फैलाने में इतनी मेहनत लगती है, बिल्कुल ऐसे हाथ पूरे दर्द करने लगते हैं बहुत। तो ये सबसे ज़्यादा मेहनत का काम होता है। बट जब स्टफिंग को फिल करते हैं ना मोमोज़ के अंदर, तो वो सबसे ज़्यादा ईजी लगता है मुझे। बस यही एक मेथड है जो सबसे ज़्यादा ईजी लगता है। सबसे ज़्यादा हार्ड क्या लगता है, एक तो चटनी बनाना, और ये इसकी स्टफिंग को तैयार करना, ये सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है मुझे। वरना ये सब तो मुझे ईजी लगता है। और खाना तो इतना ईजी लगता है कि पूछो मत, 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता है बस फिर तो।
स्टफिंग कम थी तो इसलिए मैंने फिर थोड़ा थोड़ा यूज़ किया था। और छोटे और पतले भी बना रही थी तो उसके मतलब बाहर ना निकल जाए, इस वजह से फिर मैंने कम ही फिल की थी। बट हाँ, ठीक ठाक लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई अंदर खा लिया, ऐसा कुछ भी। जैसे बाहर के आता है ना, बाहर से क्या होता है कि जब हम मतलब मेरे इधर साइड में है ऐसा, मतलब कि जब हम बाहर से मंगा के खाते हैं तो उसमें स्टफिंग बहुत ही कम रहती है, स्टफिंग तो दिखती ही नहीं है, खाली वो मैदा मैदा रहती है। बट फिर भी ये तो बहुत ठीक बने थे, अच्छे बने थे। अगर और कोई रेसिपीज़ हो आपके माइंड में तो और प्लीज़ कमेंट करना, फिर देखते हैं हम बनाते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है बनाना, तो खाना सबसे इजी है, खा कितना ही लो पता ही नहीं लगता, और बनाने में तो बिल्कुल ना नहीं आना जाती है। एक एक मोमोज करके, मतलब जैसे आटे की लोई लेके हम बनाते हैं, वैसे उसमें ज़्यादा टाइम लगता है या फिर इसमें ज़्यादा टाइम लगता है कि हम ऐसे कटिंग करके बनाते हैं? मैंने कभी सिंगल करके नहीं बनाया, जैसे मतलब छोटी छोटी लोई लेके नॉर्मली जैसे बनाते हैं हम, जैसे रोटी बनाते हैं, ऐसे मैंने आज तक कभी नहीं बनाया। नॉर्मल ऐसे ही ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और मैंने ज़्यादातर सबको जो देखा है ना वो ऐसे ही बनाते हैं, नॉर्मल छोटी छोटी लोइयाँ लेके। मुझे पता नहीं है बट कितना टाइम लगता है, एक बार ज़रूर कमेंट करना कि कितना टाइम लगता है वैसे बनाने में। इसमें तो मतलब जल्दी बन जाता है, अगर दो आदमी लगे या एक भी अगर सिंगल भी काम करेगा ना तो इसमें जल्दी हो जाता है। उसका मुझे आइडिया नहीं है, वो मैंने कभी ऐसे बनाया ही नहीं सिंगल कर करके, और उसमें बड़ी छोटी भी रह जाती है, फिर ये दिक्कत है ना। अभी अपना एक नॉर्मल बर्तन लिया कि पता है भाई फिक्स है कि कितने कितना होगा, फिर हो ही जाता है। अब हमने स्टीमर तो है नहीं हमारे पास, इसलिए हमने इडली मेकर लिया था। इडली मेकर में अच्छा हो जाता है वैसे, जो भी मतलब हो सारी चीज़ हो जाती है इसमें। मेरी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है स्टीम मोमोज, तो उसके लिए मैंने फिर रात को फ्राई किए थे। मेरे घर में नॉर्मली बहुत कम खाते हैं स्टीम, तो मतलब एक दो ही है जो हम खाते हैं स्टीम, वरना तो सब तो फ्राई खाते हैं, तो इस वजह से फिर मुझे फ्राई करने पड़े थे ये। स्टीम करने के बाद जो फ्राई करते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब वो पके से लगते हैं, थोड़े अच्छे से पक जाते हैं। वो जो नॉर्मली हम वैसे करके फ्राई करते हैं ना, मतलब बिना स्टीम किए हुए फ्राई करते हैं, वो इतने कुछ खास नहीं लगता है खाने में। पहले स्टीम हो जाए ना, फिर फ्राई हो या फिर कुरकुरे मोमोज बनाए हम उससे, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। फ़िलहाल में तो ये मतलब पहली बार मेरे इतने छोटे मोमोज़ बने थे। वीडियो वायरल हुई थी ना वो पॉपकॉर्न मोमोज़ टाइप कुछ करके, मतलब इतने छोटे तो थे ये, जब मैं खा रही थी ना मतलब ऐसे लग रहा था कि कितने छोटे छोटे से, बट टेस्ट में सच में बहुत टेस्टी लगे थे मुझे। स्टफिंग ना इसकी इतनी टेस्टी बनी थी, मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतनी टेस्टी स्टफिंग बन सकती है, वो भी इतनी जल्दी में। और मैंने ग्राइंड भी किया था, ये भी नहीं मैं कद्दूकस करी, कद्दूकस तो मैं पहले कर ली थी, अब तो मैंने फिर भी ग्राइंड ही किया था। बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ही ज़्यादा। ट्राई